अब पांचवी साखी को सुनते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकट ही ना जाई। हिंदू मुआ राम कही। हिंदू मुआ, मुआ मरा हुआ या मर गया। खुदाई, खुदा को। कहे कबीर, कबीर कहते हैं। सो जीविता, जो जीवित है, जो जीवित रहते हैं। दूह के निकट न जाई, दोनों के पास नहीं जाता। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों के ही बाह्य आडंबरों पर, उनके पाखंडों पर कटाक्ष करते हैं। हिंदू राम का नाम लेकर और मुसलमान अल्लाह का नाम लेकर अपने पूरे जीवन को गवा देता है। क्या कह रहे हैं कबीर जी? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू लोग राम राम कहते हुए मर जाते हैं, उनका पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और मुसलमान लोग खुदा खुदा कहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। ये दोनों ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। ईश्वर का सच्चा भक्त किसी विवाद में, किसी भ्रम में नहीं पड़ता। वह नाम के भेदों पर सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं करता, वह नाम के भेदों से परे है। नाम मात्र में उलझने से वो दोनों के धर्मों से अलग अलग सच्चा साधक ईश्वर की सच्ची भक्ति करता हुआ सच्चे मानवीय धर्म और परोपकार का जीवन जीता है। जो लोग इस धर्म में हिंदू, मुसलमान, अल्लाह, ईश्वर, राम इनमें नहीं पड़ते, केवल ईश्वर और ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि वो ईश्वर एक है, ना ही वो राम है, ना ही वो अल्लाह है, ईश्वर एक है, ऐसा सोचते हुए उसकी आराधना करते हैं, उसमें अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, सच्चे अर्थों में वही सच्चा भक्त है। क्या जीते जी जो लोग, कबीरदास जी क्या कहते हैं, क्या जीते जी जो लोग इन दोनों के निकट नहीं जाते, यानी कि जो लोग राम राम कहते हुए या मुसलमान लोग खुदा खुदा कहते हुए अपना जीवन नहीं बिताते, क्या उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अलग अलग नहीं है, वो एक है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून पैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी, काबा, काबा क्या है? मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थान। काबा फिरी यानी मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थान पर भी फिरा हूँ, गया हूँ। काशी भया, काशी बनारस, वाराणसी, काशी, काशी भी गया हूँ। राम ही भया रहीम, और मैंने क्या देखा? जो राम है वही रहीम है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। मोट मोटा, चून आटा, और मैदा, मैदा भी क्या है? आटा ही है। जीम, जीम क्या? जो खाना खा रहा है, जो भोजन कर रहा है, जीम। अब प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कि जब मनुष्य अपने धार्मिक भेदभाव की भावना क्या? हिंदू और मुसलमान, मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो, इस भावना से ऊपर उठ जाता है, तो उसे ईश्वर की सच्ची पहचान, सच्ची भक्ति की परख हो जाती है। तब उसके लिए काबा और काशी, राम और रहीम सब एक हो जाते हैं। जब ईश्वर को ईश्वर मिल जाता है, जब भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर काबा में और काशी में कोई फ़र्क नहीं रहता। तब राम में और रहीम में कोई फ़र्क नहीं रहता, वे दोनों ही एक हो जाते हैं। ऐसे में उसकी दृष्टि में राम और रहीम का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसे चारों तरफ ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। और दर्शन क्यों होते हैं उसे चारों तरफ ईश्वर के? क्योंकि उसके मन में धार्मिक भेदभाव दूर हो गया है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तब उसके लिए ये मोटा अनाज भी, जिसे वो खाने योग्य नहीं समझता, वो बारीक मैदे के समान हो जाता है, जिसे वो आराम से खा सकता है। अर्थात उसके मन के सारे भेदभाव मिट जाते हैं। गैर धर्म अवलंबी और समान धर्म सब एक जैसे लगने लगते हैं।
कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्त को ईश्वर का सच्चा अनुभव, सच्चा सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तब वो धार्मिक आडंबरों से, इन धार्मिक भावनाओं से, जो गैर भावनाएं हैं कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, इनसे ऊपर उठ जाता है, तो उसे यह पूरा संसार सुंदर लगने लग जाता है, क्योंकि हर जगह ईश्वर विद्यमान है और यह संसार उसी ईश्वर की रचना है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्मिया, जन्म लेने वाला। जे करनी ऊंच न होई, लेकिन जिसकी करनी, जिसका काम ऊंचा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन जो सोने से, कलश, कलश कोई घड़ा, कोई बर्तन, सुरा भरा, सुरा यानी शराब, साधु निंदा सोई, साधु की निंदा के समान है। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई मनुष्य ऊंचा नहीं हो जाता है। जे करनी ऊंच ना होई, यदि उसके अच्छे कर्म नहीं हैं, ऊंचे कर्म नहीं हैं, यदि उसमें सद्भावना नहीं है, पवित्र कार्य नहीं कर रहा, ईश्वर का नाम नहीं ले रहा, चाहे वह ऊंचे कुल में, पंडितों के कुल में भी पैदा क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसका कर्म उसके कुल से अलग है, तो वो ऊंचा कुल में पैदा होने के बाद भी ऊंचा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ठीक उसी प्रकार जैसे सोना बहुत महंगी धातु है और सोने से भरा कलश और भी महंगा हो गया, पर यदि उस सोने से बने हुए कलश में शराब भरी हुई है तो उस कलश का कोई मोल नहीं होता, वह भी निंदा के समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल के व्यक्ति की बुराइयां भी उसके कुल को बुरा बना देती है, उसे नीचा बना देती है। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य अपने कुल के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों के कारण ही ऊंचा होता है, सम्मान का पात्र बनता है। अंत में पढ़ते हैं शब्द को। शब्द अर्थात पद। सुनिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? देखो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको मुझको, कहाँ कहाँ पर, ढूंढे ढूंढ रहा है, बंदे व्यक्ति, हे व्यक्ति मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे अंदर ही विद्यमान हूँ। यहाँ पर कौन कह रहा है? यहाँ भगवान कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं व्यक्ति को कि तू मुझे बाहर कहाँ कहाँ खोज रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद, ना ही मैं देवालयों में हूँ, मंदिरों में हूँ। देवल देवालय, मंदिर। ना मैं मस्जिद में, ना मैं मस्जिद में हूँ, मुसलमानों का जो पवित्र स्थान जहाँ वो अपनी पूजा पाठ करते हैं। ना काबे कैलाश में, काबा मुसलमानों का एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल जिसे हम मक्का के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि अल्लाह का घर कहीं जाने वाला जो है, अल्लाह का घर कहाँ पर है? उस मक्का में ही है। और वो मक्का कैसा है? एक चौकोर सी इमारत सी बनी हुई है, काबा जिसे कहते हैं हम। कैलाश में, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत क्या? भगवान शंकर का निवास स्थान। ना तो कौने क्रियाकर्म में, कौने किसी भी प्रकार की क्रियाकर्म में, बाहरी दिखावों में, आडंबरों में, पूजा पाठ में, मनुष्य द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी कर्म कांड किए जाते हैं उनमें, ना ही योग बैराग में, और ना ही योग में हूँ कि आप साधु बन जाओ, आप वैराग्य ले लो, अपना घर संसार छोड़ दो, पर्वतों पर जाकर तपस्या करो, ऐसे भी मैं नहीं प्राप्त होता।
खोजी होय तो तुरते मिली हो। यदि तुम्हारे अंदर मुझे प्राप्त करने की सच्ची ललक है, सच्ची लालसा है, तो उस खोजने वाले को, उस साधक को, उस भक्त को तुरते मिली हो, मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, केवल एक पल की खोज में ही मैं उसे मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? हे साधु सज्जनों सुनो, ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति की सांस में विद्यमान है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे प्राणी, हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तेरे पास ही विद्यमान हूँ, मैं तेरे अंदर ही विद्यमान हूँ। तू मुझे बाहरी चीज़ों में मत खोज, मैं तेरे अंदर विद्यमान हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही तो मैं हिंदुओं की पूजा करने वाले स्थान मंदिरों में विद्यमान हूँ, और ना ही मुसलमानों की नमाज अदा करने वाले मस्जिद में विद्यमान हूँ, ना ही मैं मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा मक्का में मौजूद हूँ, और ना ही मैं हिंदुओं के पवित्र और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उनके देव हैं भगवान शिव, उनके निवास स्थान में बसा हुआ हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही मैं किसी भी प्रकार की बाह्य आडंबरों में, दिखावों में, इनमें व्यास करता हूँ। ना ही योग बैराग में, और ना ही मैं किसी प्रकार का योग लेने से, वनवास लेने से, वैराग्य लेने से, साधु बन जाने से प्राप्त हो सकता हूँ। कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं ईश्वर के माध्यम से? कि ईश्वर कह रही हैं कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ, और हर जगह में मैं हर प्राणी के अंदर विद्यमान हूँ। तो मुझे बाहर ढूंढ कर अपना समय व्यर्थ ना कर, तो अपने अंदर मुझे खोज, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। वो क्या कह रही हैं कि ना तो हे प्राणी तुम मुझे कहीं मत ढूंढ, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही काबा में हूँ, और ना ही काशी जैसे तीर्थ स्थलों में रहता हूँ, ना ही मैं इधर उधर बाहरी दिखावों में तुम्हें मिलूँगा, किसी क्रियाक्रम में मिलूँगा, किसी कर्म कांड में, पूजा पाठ की विधियों में मैं वास करता हूँ। इन बाह्य आडंबरों में मैं किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूँ। यदि तुम्हें मेरी सच्ची तलाश है, तो अपने हृदय में, अपने प्रेम और भक्ति में ही मुझे खोज लो। मैं तुम्हें तुरंत एक ही क्षण में, एक ही पल में मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब कबीरदास जी क्या कह रही हैं? तुम्हारी सांसों के बीच ही मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। सत्य तो यही है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह संसार के कण कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। यह आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है, जो सच्चे मन से, सच्ची पवित्रता के साथ, बिना किसी बाहरी दिखावे के भगवान को याद करता है, उसे प्राप्त करना चाहता है और प्राणियों की सेवा करता है, उसे ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ, इन बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। अतः यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उसे अपने भीतर, अपने अंदर, अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने व्यवहार से खोजो। उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। इसी के साथ कबीरदास जी का ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।